अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। जी मुझे काफ़ी मसरूफियत रही। मेरा मोबाइल जो है गिर गया था और उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई थी। मोबाइल की कंडीशन बहुत ही डेंजरस हो गई थी, यानी आईसीयू में से हम लोग अपने मोबाइल को मैं वापस लेकर आई हूँ। तो ये जी मैंने घर में आज बनाए थे। अब्दुल्ला ने कहा था मेरे दोस्त आ रहे हैं तो सीख कबाब का सालन। सीख कबाब के सालन की कई दफ़ा रेसिपी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। फिर मैं अपने पुराने घर गई थी सफाई करने के लिए, तो वहाँ जो मेरी बहन ने फिर खाना बनाया, तो ये सारे मिलके हम लोग घर वाले और मेरी बहन के घर वाले हम सब ये दावत उड़ा रहे हैं। बिला वजह की दावत, जो आप सोच सकते हैं कि कभी किधर जाएँ तो कहें या कोई भल मार दे भी खाना खा लो, हम वो बंदे हैं। उन्होंने कहा खाना खाना है, हमने कहा सो बिस्मिल्लाह। तो हम आयशा समेत बच्चों समेत सारे पहुंच गए और दूसरे दिन सुबह मैंने लगाई थी। सुबह तो नहीं थी, तकरीबन 2 बजे का टाइम था और गर्मी जुल्मों की पड़ रही थी। और ये मेरा भी जो घर मैंने शिफ्ट किया, तो ये जो छोटी सी गैलरी है, बस इसी में ही मैंने ना कपड़े डालने। छत पे गर्मी ज़्यादा थी तो मैं गई कोई नहीं, मैंने कहा आपे ही सूख जाएंगे, बंदे सूख रहे हैं तो कपड़ों की क्या औकात है। 2 दफ़ा करके मैंने कपड़े डाल दिए, अपना काम शाम मैंने निपटा लिया। तो ये ज़िंदगी के यही मेले हैं, कभी इंसान को कहाँ लेके जाती है, कभी कहाँ लेके जाती है। मेरी ज़िंदगी भी मुझे किसी तरफ अब लेकर आ गई है। और इतने दिनों के बाद जो मैंने ब्लॉग शूट किया, तो ये साथ-साथ मैंने कहा मैं आपको थोड़ा-सा अपने घर का टूर भी दे दूँ कि जब इंसान अपने घर से किराए के घर में आता है तो बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ भी आए हैं बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी फैमिली है। और ये बिस्किट वगैरह लाई थी मैंने कहा चलो सुबह नाश्ते के टाइम, मेरा तो रोटी खाने को दिल नहीं करता, बच्चे फिर भी ब्रेड वगैरह या पराठा बनवा के खा लेते हैं। तो ये छोटा सा मेरा किचन है और किचन के साथ ये 2-3 रूम बने हुए हैं। मैं साथ-साथ आपको दिखाती जाती हूँ। बस ये दुआ करें अल्लाह ये घर मेरे लिए खैर और बरकत वाला करे। वो घर भी मेरा अपना था, उसकी एक चीज़ को मैंने ईंट अपने हाथों से लगाई हुई थी। उस घर को छोड़ते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। 2-3 दिन तो मैं टेंशन में ही रही, तबीयत मेरी ख़राब रही। फिर मैंने सोचा मेरे अल्लाह पाक ने मुझे जिस तरफ लेके जाना है मैंने उसी तरफ ही जाना है। तो ये साथ-साथ मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये कमरा सेट किया हुआ है। इस कमरे को खुला छोड़ा है कि इस कमरे में ना सिर्फ़ कारपेट डालना है कि जब मेहमान वगैरह आएँ तो बंदा ईज़िली बैठ के नीचे खाना खा सकता है, क्योंकि डाइनिंग टेबल या मेज़ों पे बैठ के खाना नहीं खाया जा सकता। हम लोग बड़े ही सादे से बंदे हैं। बच्चे ट्यूशन वाले आए हुए थे तो वो पढ़ रहे थे, मैं भी साथ-साथ। अभी मेरा दिल कर रहा था, शाम को ना जितनी गर्मी थी ना, गर्मी का तोड़ और सुकून सिर्फ़ चाय पीने से है। मैंने कहा मैं चाय बनाऊँ, बच्चियों को मैंने कहा था तो ये कहती है अम्मी इतनी गर्मी है चाय नहीं बनानी। मैंने कहा ना जी ना, चाय तो बनानी पड़ेगी। बर्तन तो फ़ातिमा ने धो दिए थे, मैंने फिर अपने लिए चाय बनाई। चाय बना के बिस्कुट-विस्कुट साथ ला के रखे हुए ना, वो ज़रा दूर है ना शहर से घर, तो चीज़ें ला के रखनी पड़ती हैं। तो साथ ही अभी यहाँ पे अब मसला ये है कि सिलेंडर का वहाँ मौज थी अपनी गैस की, मगर पहले भी तो हम लोग 4-5 साल सिलेंडर ही यूज़ करते रहे हैं जब तक हमारी गैस नहीं लगी, क्योंकि वहाँ पे हमारा पड़ोस इतना अच्छा था कि उन्होंने हमें गैस दी ही नहीं थी। जी साथ-साथ हमारा कहवा भी उबल गया माशाल्लाह। पानी इस तरह का है कि कहवा भी जो है ना वो दूध की तरह उबल जाता है। चाय बन गई थी। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना मेरी जो परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें अल्लाह दूर करे, मेरे बच्चों के जो है ना आगे सारे मामलात ठीक हों। यहाँ अब्दुल्ला ने चाय गिरा दी थी तो फिर मानो को पोछा भी लगाना पड़ा, क्योंकि वो घर में तो मेरा फ़र्ज था ही नहीं। जहाँ पोछा होता वहीं पे बेचारा हो जाता था। अब यहाँ ये वीडियो यहीं तक थी। लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।